मोदी का 19 सेकंड का ये वीडियो, आखिर इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति बात क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। क्या पता आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें कि आखिर ये बातचीत किस चीज को लेकर हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात, उनका विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाना और हंस हंस के बात करना और उनकी जो गर्मजोशी है उसकी बहुत तारीफ होती है। और दोस्तों, तमाम मोदी जी के जो भक्त मंडली है वो मोदी जी की ये अदा बहुत पसंद करती है कि जिस तरह से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से वो मिलते हैं। हालांकि जब भी ऐसी कोई वीडियो होती है तो उसमें जो ऑडियो होती है, जो आवाज़ होती है, वो म्यूट कर दी जाती है, तो हमको सुनाई नहीं देता है कि एग्जैक्टली बातचीत क्या हो रही है। हमको बस जेस्चर्स पता चलते हैं, जैसे मोदी जी अगर किसी नेता से बात कर रहे हैं उंगली दिखाकर, या मोदी जी ऐसे ऐसे इशारे करके बात कर रहे हैं, या मोदी जी चल रहे हैं तो ऐसे हाथों को इस तरह से बता, ऐसा लगता है मोदी जी कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को, लेकिन पीछे से एग्जैक्टली बात क्या हो रही है हमको पता नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा एक 19 सेकंड का छोटा सा वीडियो है जो हो गया है सोशल मीडिया में वायरल। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इस वीडियो को हम ये भी नहीं कह सकते कि फर्जी है, क्योंकि ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने शेयर की है। दोस्तों, हमको फ्रांस के राष्ट्रपति का थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या कोई भी न्यूज़ एजेंसी है, मोदी जी की ऐसी कोई भी वीडियो में पीछे से म्यूजिक लगा देती है या फिर ऑडियो डाउन कर देती है, ऑडियो हटा देती है, तो हमको पता ही नहीं चलता मोदी जी बातचीत क्या कर रहे हैं। दोस्तों, 19 सेकंड के इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं जो दिल्ली में AI समिट हो रहा है उसको लेकर 3 दिन के दौरे पर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, और एमेनुअल मैक्रोन जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व पे कई मुलाकातें कर चुके हैं। और दोस्तों, फ्रांस और भारत की जो साझेदारी है हाल के सालों में बहुत गहरी हुई है। हम उनसे अब राफेल भी खरीदते हैं, हथियार भी खरीदते हैं, और इसके अलावा फ्रांस की टेक्नोलॉजी भी हमको अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी मदद कर रही है। तो ये जो साझेदारी है फ्रांस और भारत की हाल के सालों में काफ़ी बड़ी है, और इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति जब भारत आए तो PM मोदी ने उनका स्वागत किया, और ये स्वागत वाली 19 सेकंड की वीडियो फ्रांस के राष्ट्रपति ने शेयर की अपने सोशल मीडिया में। अब जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिए दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं, मोदी जी उनको वेलकम करते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है, और उसके बाद मोदी जी उनसे पूछते हैं एंजॉयड मुंबई, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो दिल्ली आने से पहले मुंबई गए थे। मुंबई में उन्होंने सुबह सुबह उठ के जॉगिंग भी की, और वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया में। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड के बड़े कलाकारों से उनकी मुलाकात भी हुई, वहाँ पर लेज़र लाइट शो का आयोजन हुआ तो वहाँ भी उन्होंने वो विटनेस किया। तो मुंबई में अच्छा वक्त बिताया उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ने, और इन सब के बारे में मोदी जी उनसे बात कर रहे थे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बातचीत सुने, क्योंकि अमूमन हमें इस तरह की बातचीत सुनने को नहीं मिलती। Enjoyed Mumbai? I love. The body went for jogging? Yeah, you know everything. अब दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मोदी जी उनसे पूछ रहे हैं कि आप जॉगिंग के लिए गए, और फ्रांस के राष्ट्रपति उनको जवाब देते हैं कि आपको तो सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग। और उसके बाद मोदी जी लास्ट में ना कुछ और भी पूछ रहे हैं। अब दोस्तों, मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही है, मैं फिर से आपको सुनाती हूँ। आप मुझे प्लीज बताएं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या? अब दोस्तों, ये भाषा मुझे इस वजह से समझ नहीं आई। हो सकता है कि ऑडियो की दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पर कोई माइक नहीं था, तो ओपन मोबाइल से ही कैप्चर किया गया है मेरे ख्याल से वीडियो, तो ऑडियो क्लियर नहीं हो रही है। हो सकता है मोदी जी जो बात बोल रहे हैं वो हमको समझ में ना आ रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, तभी फ्रांस के राष्ट्रपति उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ना, इस पर ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी की ट्रोलिंग हो गई कि मोदी जी की अंग्रेज़ी देखिए, मोदी जी अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि आप समझ में आया कि मोदी जी की ऐसी वीडियोज़ में ऑडियो क्यों हटा दी जाती है। इस तरह की बातें हो रही है मोदी जी के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा इस वीडियो को दिखाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं हमारे प्रधानमंत्री की अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाऊं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि तो गुलामी वाली मानसिकता है कि हम उसी आदमी को श्रेष्ठ समझें जिसको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि अंग्रेज़ी जो है हमारे देश में किसी भी बड़े पद पर बैठे शख्स के लिए जानना एक बोनस है। क्यों? क्योंकि हमारे ही देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, राइट? खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्य। तो अगर कोई उत्तर भारत का आदमी कभी दक्षिण भारत घूमने भी जाए परिवार के साथ, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन का साधन होता है एकमात्र अंग्रेजी भाषा ही होती है, क्योंकि वहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते, ना उनको हिंदी पढ़नी आती है, ना उनको हिंदी समझ में आती है। और यहाँ के लोग
वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। तो इसीलिए भी अंग्रेजी बहुत इजीली कम्युनिकेट किए जाने वाली भाषा है भारत में। इसीलिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ देखिए, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर अगर मोदी जी को अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती तो ये उनके लिए बोनस हो सकता था, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि अच्छी अंग्रेजी बोलना भर किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए मतलब एक सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, वो बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है। हमारे मोदी जी तो इतने लंबे टाइम से इतने बड़े पदों पे है, पहले वो गुजरात के इतने लंबे टाइम तक सीएम रहे, अब तो पीएम है। भाषा सीखने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है। कोई भी शख्स चाहे तो अंग्रेजी साल, 1.5 साल, 2 साल में बहुत फ्लुएंटली बोलना सीख सकता है। ऐसे बहुत से लोग आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, और ऐसे बहुत से लोग इंडस्ट्री में भी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जर्नलिज्म में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो आज से 20 साल पहले अंग्रेजी का माध्यम यूज़ करते थे। बहुत से पत्रकार मिल जाएंगे, अब वो बहुत फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, जबकि हिंदी उनकी भाषा नहीं थी। तो भाई भाषा है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई कुछ भी सीख सकता है। तो वो लोग जो हमारे मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं अंग्रेजी ना बोलने पाने को लेकर, मुझे लगता है कि वो नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते हैं, वहाँ ट्रांसलेटर होते ही हैं। लेकिन दोस्तों कुछ और है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे और फ्रांस और भारत के संबंधों पर बातें हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब फ्रांस की बात हुई तो मेरी नज़र फ्रांस की इस खबर पर पड़ी। दोस्तों पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल के खुलासे और उसकी वजह से हो रहे इस्तीफों की बाढ़ आई हुई है, और दुनिया भर में बड़े बड़े लोग या तो खुद अपने आप को उन पदों से अलग कर रहे हैं या फिर उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। यूके में तो सरकार जाने को हो गई है, मतलब यूके की सरकार खतरे में पड़ गई है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है लेकिन उनके एक सहयोगी का नाम है। हालांकि उनका इस्तीफा हो चुका है, लेकिन यह आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह के पीएम हैं कि वो सही लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। वहीं फ्रांस की एक खबर मेरी नजर में आई दोस्तों, ज्यादा पुरानी खबर नहीं, बीबीसी की 2 दिन पुरानी खबर है। फ्रांस के एक पूर्व मंत्री हैं जैक लैग, उनका भी एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया। एप्स्टीन के साथ उनके लिंक स्टैब्लिश हुए हैं, जिसके बाद अब वहां की पुलिस ने उन पर जांच शुरू कर दी। वहां की पुलिस जांच कर रही है, और ये वहां के अभी मिनिस्टर नहीं है, पूर्व में रह चुके हैं। अभी ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। पेरिस का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये जो शख्स हैं जैक लैंग, ये उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे। सोचिए उस इंस्टीट्यूट में भी सर्च ऑपरेशन किए गए हैं फ्रांस की पुलिस द्वारा। हालांकि इन्होंने अब उस पद से भी अपने आप को अलग कर लिया है, और ये अभी के सरकारी पद में नहीं है, पूर्व में एक सरकारी पद में रहे हैं, सोशलिस्ट मिनिस्टर। उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, और अब उन्होंने, ये जो शख्स हैं जिनके नाम आए हैं एप्स्टीन फाइल में, उन्होंने आईएमए के पद से भी अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन दोस्तों आप पुलिस देखिए वहां की, कि अपने स्तर पर पुलिस ने वहां जांच शुरू कर दी है। और हमारे देश में क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे देश में कल पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही विस्फोटक। दोस्तों पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किसी सूत्रों के हवाले से नहीं की है, यूएस से जो भी डिटेल्स बाहर आ रही हैं इस एप्स्टीन फाइल को लेकर, उसके हवाले से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हरदीप पुरी जो कह रहे थे कि 3-4 बार वो एप्स्टीन से मिले हैं, पवन खेड़ा के हिसाब से वो 14 बार एप्स्टीन से मिले हैं, और 62 ईमेल दोनों के मतलब एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हुए हैं। तो 30 के आसपास हरदीप पुरी ने किए हैं उनको मेल एप्स्टीन को, और एप्स्टीन ने हरदीप पुरी को शायद 32 के आसपास किए। ये पवन खेड़ा का खुलासा था यूएस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं उसके हवाले से। सोचिए हमारे देश में जहां पर नैतिकता का पैमाना इतना ऊंचा है, हमारे देश के लोग इस बात पर बड़ा फक्र करते हैं कि हम जो विदेशी लोग हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, वहां जो नैतिकता है वो तो बड़े हल्के किस्म की, हमारे यहाँ तो नैतिकता बहुत बड़ी है। दोस्तों हम लोग जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति सभ्यता है, जो कि हम हैं भी। और हमारे यहाँ जो नैतिकता का पैमाना है, हमारे यहाँ जो समाज में जिस तरह के ऊंचे उसूल हैं, वो बाकी देशों में, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे पास नैतिकता है। हम इस बात पर गुमान करते हैं कि हम सम्मान के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप सोचिए एक ऐसे समाज में एक मंत्री न केवल अपने पद पर बना हुआ है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार जस्टिफाई कर रहा है, ये जानते हुए भी कि जो डेट्स आ रही हैं सामने एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी की कम्युनिकेशन की, वो तब की है जब एप्स्टीन के बारे में दुनिया को पता चल गया था कि वो कितने घटिया कामों में लिप्त है। और उसके बावजूद भी ऐसे मंत्रियों को पद पे न केवल बिठाया गया, बल्कि वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं
और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, ये कहते हुए कि हम आपके साथ खड़े हैं इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, वो लोग जो इस तरह की बातों में लगे हुए हैं कि मोदी जी की अंग्रेजी सुनो, मोदी जी की अंग्रेजी ऐसी, सब फालतू की बातें हैं। किसी को कोई लैंग्वेज आ सकती है, किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आ सकती है, लेकिन जो एक्चुअली में हमारे लिए नजीर हो सकता है दोस्तों, एक समाज के तौर पर और एक सरकार के तौर पर और एक सरकार के मुखिया के जवाबदेही के तौर पर, अगर हमको मोदी जी को कुछ सिखाना ही है या उनको कोई नजीर पेश करनी है उनके आगे, तो दुनिया के ऐसे मुल्कों की नजीर पेश होनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति से जब हाथ मिला रहे थे मोदी जी और इस तरह की बातचीत कर रहे थे, तो क्या मन में एक बात आती होगी कि कैसे विदेशी मेहमानों के साथ बातचीत हो रही है, वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जिस मुद्दे पर एकदम हड़कंप मचा हुआ है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी बात पर चर्चा हो रही है तो मात्र इस एप्स्टीन फाइल पर हो रही है। और हमारे देश में चर्चा छोड़िए, खबर छपनी बंद है, पूरी तरह से एकदम से डेडलॉक है, कोई खबर नहीं छाप सकता, कोई वीडियो नहीं दिखा सकता टीवी में। और जब मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 3-4 बार मिले हैं, उसके बाद विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुलाकात इनकी इससे ज्यादा हुई है और ईमेल भी इससे ज्यादा हुए हैं। उसके बावजूद भी कोई बातचीत नहीं होती। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।